साईं बाबा जब शिरडी में पहली बार आए, तो उन्हें देखकर शिरडी के अधिकांशतः लोग उन्हें पागल फकीर समझा करते थे। पर ऐसा क्या था कि लोग उन्हें पागल समझते थे? आप इस कथा में जान जाएंगे। ओम साईं राम दोस्तों, साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आइए आज हम जानते हैं कि बाबा को लोग पागल क्यों समझा करते थे। पर उस बात को समझने के लिए बस आपको ये कथा पूरी सुननी होगी, तभी आप समझ पाएँगे। तो शुरू करती हूँ आज की कथा। ऐसा है कि शुरुआती दौर में लोग उन्हें पागल समझते थे और लोग उन्हें पहचान नहीं पाए थे। शिरडी के लोग उन्हें पहचान नहीं पाए थे। पर जब लोगों ने उन्हें समझा, जब लोगों ने उन्हें पागल से ब्रह्मांड के नायक समझना शुरू किया, समझ गए, पहचान गए, लोग मान गए, साईं का स्वभाव तब भी नहीं बदला। कुछ चीज़ें थी जो उनका शुरुआती दौर में था, वो उनको जब तक वो द्वारका माई में देह रूप में रहे, तब तक उनकी आदतें वैसी ही रही, उनका जो वैशिष्ट्य था, वो वैसा ही रहा। उन्हीं में से एक विशेष जो उनका वैशिष्ट रहा है, जो जिसका कि बेहद महत्वपूर्ण अर्थ है हमारे जीवन में, उससे बहुत बड़ी सीख मिलती है, उसी का वर्णन हम करते हैं आज। जिन लोगों ने भी सचरित्र पढ़ा है या शिरडी गए हैं, खासकर शिरडी गए हैं, तो देखा होगा आपने कि शिरडी में एक म्यूज़ियम है जो जिसमें बाबा के द्वारा इस्तेमाल किया गया कुछ वस्तुओं को संग्रहित किया गया है। उसमें आपने देखा होगा कि बाबा की जो कफ़नी है, वो सफ़ेद रंग की है। तो ऐसा था कि साईं हमेशा सफ़ेद रंग की कफ़नी पहना करते थे, ये तो सर्वविदित है। पर तब भी बाबा के भक्त ऐसे-ऐसे थे कि उन्हें रेशमी और सुनहरे और जड़ीदार जरीदार जो कि काम किया हुआ कफ़नी हो, ऐसी कफ़नी भी लोग दिया करते थे और म्यूज़ियम में एक है भी। लोग ऐसी कफ़नी भी दिया करते, पर बाबा ने कभी भी सफ़ेद और वो मोटे कपड़े को छोड़कर कोई और कफ़नी नहीं पहना और इतना ही नहीं, साईं सिर्फ़ एक ही कफ़नी को उस समय तक पहने हो रहते थे जब तक कि वो फट ना जाए। हाँ, बीच में उसे स्वच्छ अवश्य करते थे, पर जब भी वो उसे स्वच्छ करने के लिए भी अपने शरीर से अलग करते, तब भी बाबा उसे कभी भी ऐसा नहीं है कि उसे उतार कर कोई दूसरा कफ़नी पहन लिए। जब तक वो धोते सुखाते वो धोती जैसा कुछ लपेट कर रखते और उसी कफ़नी को धोकर, सुखाकर, यदि धूप ना हो तो धूनी में सुखाते, पर उसे सुखाकर दोबारा फिर उसी कफ़नी को पहना करते। वो कभी भी वस्त्र बदला नहीं करते थे। और इसके लिए उनसे जो उनके नज़दीकी भक्त थे, जैसे तात्या पाटिल हो गए या काका साहब हो गए, नाना साहब हो गए, ये लोग जब उनके समीप होते थे, तो उन लोगों ने काफ़ी आग्रह भी किया। नए-नए कफ़नी लाकर उन्हें देकर भी उन्होंने कहा कि आपकी कफ़नी गंदी हो गई है या फट गई है, इसे बदल लीजिए। पर बाबा ने कभी किसी की बात नहीं सुनी और वो उस कफ़नी को तब तक पहने रहते थे जब तक कि वो पहनने योग्य होता था। श्रोताओं, ये दिखने में तो बिल्कुल समझें तो पागल वाली बात भी कह सकते हैं या इसका कोई अर्थ अगर ना समझें तो कोई अर्थ नहीं है। पर साईं का इस तरह के व्यवहार का अर्थ सिर्फ़ और सिर्फ़ एक था कि लोग अपने ज़रूरत को सीमित रखें। अपनी ज़रूरत को अपने ऊपर, अपने इस तन पर, जो तन को जो ईश्वर द्वारा बनाया गया है, इसे पर्दा करना, ढकना, ठंड-गर्म से बचाना तक ठीक है। पर इस पर अधिक ध्यान, व्यय अलग विषय है, पर इस पर अधिक ध्यान यदि ना दिया जाए, तभी हमारा ध्यान आध्यात्मिक में लग सकता है, अध्यात्म की ओर लग सकता है। और जो लोग आध्यात्मिक उन्नति चाहते हैं, उन्हें कम से कम अपने शरीर को सजाने, अपने वस्त्रों के रंग, डिज़ाइन से ध्यान हटाना चाहिए, तभी हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। बाबा का अपने कफ़नी को बार-बार नहीं बदलने, क्योंकि वो कोई और श्रृंगार तो करते नहीं थे, बस उनकी एक कफ़नी ही थी। उसे भी
हमेशा बदलना और नया और अलग डिज़ाइन का ना पहनकर बाबा ने यही संदेश दिया है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण जो इस कफ़नी के विषय में है कि एक सवाल मन में आता है कि अंत में वो कफ़नी क्या होती थी? तो कुछ भाग्यशाली लोग हैं जिन्हें बाबा के तन का उतरा हुआ कफ़नी प्राप्त हुआ है, जिसमें से कि नाना साहब एक हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं। वरना जब वो कफ़नी बिल्कुल उस योग्य नहीं रह पाती थी कि वो उसे पहना जाए, तो साईं उसे धूनी माई को दे दिया करते थे, यानी धूनी में डाल दिया करते थे। तो इस बात से आज आपको एक ये भी जानकारी मिली कि वो जो धूनी की उदी है, वो सिर्फ़ लकड़ी की राख नहीं है, उसमें बाबा के स्पर्शित कफ़नी की राख भी सम्मिलित है। यानी बाबा का वो कितना विशिष्ट आशीर्वाद है, ये भी हम जान पाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का ये कथा? और यदि आप ऐसी ही अच्छी, सच्ची, मैं जो भी कहानी बताती हूँ, वो बिल्कुल प्रामाणिक पुस्तक से पढ़ी हुई होती है। तो अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण, कोई जानकारी होती ही है, जानकारीपूर्ण कहानी सुनना पसंद करते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कैसा लगा आपको ये कहानी कमेंट करके अवश्य बताएँ। मिलते हूँ फिर से किसी ऐसी ही अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम, नमस्कार।